सुचिंद्रम मंदिर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर में स्थित है, जो त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु व महेश को समर्पित है। इस मंदिर का स्थानुलायन मंदिर भी कहते हैं, जो कि त्रिदेव के नाम पर ही पड़ा है। इसमें स्थानु भगवान शिव को, मल भगवान विष्णु को व आयन भगवान ब्रह्मा को रेखांकित करता है। यह 7 मंजिला मंदिर है, जिसका गोपुरम लगभग 134 फीट ऊंचा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। सुचिंद्रम मंदिर के इतिहास से एक नहीं बल्कि 3 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। नंबर 1, यह इस स्थल की सबसे महत्वपूर्ण कथा है, जो इस मंदिर की महत्ता को और भी अधिक बढ़ाती है। एक बार अपनी पत्नियों के कहने पर जब भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा जी माता अनुसुया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने पहुँचे, तब माता अनुसुया ने तीनों को शिशु बना दिया। उसके बाद माता ने त्रिदेव के शिशु रूपी अवतार को दूध पिलाया। माता के पतिव्रत धर्म व बुद्धिमता से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माता अनुसुया ने उन तीनों को प्रतीकात्मक स्वरूप में उनके पास रहने को कहा। त्रिदेव के आशीर्वाद से माता अनुसुया को 3 मुख वाले संतान की प्राप्ति हुई, जिसे दत्तात्रेय भगवान कहा जाता है। तब से इस स्थल पर त्रिदेव की पूजा की जाती है। नंबर 2, देव इंद्र ने गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माता अहिल्या के साथ छल से दुराचार किया था, जिसका गौतम ऋषि को पता चल गया था। तब उन्होंने इंद्र को नपुंसक बनने का श्राप दे दिया था। उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने इसी स्थल पर दिन रात तपस्या की थी व गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाई थी। तब से इस मंदिर का नाम सुचिंद्रम भी पड़ गया, अर्थात इंद्र की शुद्धि होना। नंबर 3, माता सती ने अपने पति व भगवान शिव का अपमान होने पर अपने पिता के द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था। तब भगवान शिव सती के मृत शरीर को कंधे पर रखकर 10 दिशाओं में व्याकुल होकर घूम रहे थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। उसी में से माता सती के ऊपरी दान सुचिंद्रम मंदिर के पास गिरे थे। तब से यह 51 शक्तिपीठों में भी सम्मिलित हो गया। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस बात का प्रमाण उस समय के कुछ शिलालेख हैं। इसी के साथ इसका पुनः निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, जब इसे पहले से और अधिक विशाल रूप दिया गया व सुसज्जित किया गया। मंदिर की स्थापत्य कला व कुछ मूर्तियां अत्यधिक प्राचीन है, जो इसका गौरवशाली इतिहास दर्शाती है। 17वीं शताब्दी तक यह मंदिर वहां के शासक नंबूद्री के अधीन आता था। सदियों से मंदिर में चोल, पांड्य और नायक सहित विभिन्न राजवंशों का योगदान देखा गया है, जिनमें से प्रत्येक ने मंदिर में अपने स्वयं के वास्तुशिल्प तत्वों और अलंकरणों को जोड़ा है। यह मंदिर अति विशाल है, जिसका गोपुरम बहुत दूर से भी दिखाई पड़ता है। यहाँ अंदर प्रवेश करते ही 30 छोटे मंदिर हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, नंदी, हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित है। साथ ही उपवन, वृक्ष, गलियारे इत्यादि इसकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। आइए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। यह लिंगम केवल शिव को ही नहीं अपितु भगवान विष्णु व ब्रह्मा को भी समर्पित है, इसलिए इसे त्रिलिंगम कहा जाता है। यह इस मंदिर की मुख्य मूर्ति है, जो त्रिदेव को समर्पित है। तीनों भगवानों को एक साथ प्रदर्शित करने के कारण यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान की अति विशाल मूर्ति स्थापित है, जो लगभग 22 फीट ऊंची है। इसे एक ही ग्रेनाइट के पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह एक तरह से भारत की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है व साथ ही इस मंदिर की भी मुख्य पहचान है। एक मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान ने माता सीता को अशोक वाटिका में इसी रूप में दर्शन दिए थे, जिसका रेखांकन इस मंदिर में मूर्ति के रूप में किया गया है। भगवान शिव के वाहन नंदी की भी यहाँ एक विशाल मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 13 फीट व लंबाई 21 फीट है। यह भी नंदी की मूर्तियों में भारतवर्ष में विशालतल मूर्तियों में से एक है। यहाँ 4 मुख्य स्तंभ हैं, जो एक ही चट्टान के पत्थरों से बने हैं। इन चारों में से विभिन्न वाद्य यंत्रों सितार, मृदंग, जलतरंग व तंबूरे के संगीत की ध्वनि आती है। प्राचीन समय में इन्हीं से मंदिर में पूजा अर्चना व आरती की जाती थी।
इस चारों वाद्य यंत्रों की सबसे अनोखी बात यह है कि ये चारों एक ही चट्टान से बने होने के बाद भी अलग अलग धुन निकालते हैं। इन 4 मुख्य स्तंभों के अलावा यहाँ 1035 ऐसे स्तंभ हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इस कक्ष को नृत्य मंडप या नृत्य कक्ष के नाम से जाना जाता है। मंदिर अपनी आश्चर्यजनक द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की वास्तुकला को देखकर कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से है। थानुमलायन मंदिर का गोपुरम लगभग 134 फीट ऊंचा है, जो कि बहुत दूर से भी दिखाई देता है। इस गोपुरम पर विभिन्न नक्काशियां करके चित्र व भित्तियां उकेरी गई है। इसी के साथ यहाँ के विभिन्न स्तंभों पर भी अलग अलग आकृतियां उकेरी गई हैं, जिससे मंदिर की भव्यता और भी अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर 1 से 2000 वर्ष पुराना एक वृक्ष भी है, जिसका तना अंदर से खोखला है। इसे वहाँ की स्थानीय भाषा में कोनायडी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष के तने में त्रिमूर्ति स्थापित है। आपको इस मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.